हेलो एवरीवन। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम बहुत ही एक तरह का डिफ़िकल्ट या डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होता है बच्चों के लिए। तो हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे आपको कि कैसे है और इसको एग्ज़ाम्स में कैसे लिख के आना है हमें। ठीक है। कोएंजाइम्स क्या होता है? ये एक पार्ट होता है हॉलो एंजाइम का। हॉलो एंजाइम मीन्स फंक्शनल एंजाइम। एक जो फंक्शनल एंजाइम होता है हमारा, उसको हम हॉलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। वन, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट का नाम होता है एपो एंजाइम एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसका नाम होता है को एंजाइम। ठीक है, हम उसको को एंजाइम बोल सकते हैं या फिर को फैक्टर बोल सकते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो हम कोएंजाइम बोलते हैं वो इस एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हॉलो एंजाइम का, जो कि फंक्शनल एंजाइम है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम विच इज ऑफ टू पार्ट्स, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी कोएंजाइम, कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ व्हाट इज कोएंजाइम? कोएंजाइम is a non-protein small molecule or it can be metal ion that participate directly in substrate binding and catalysis। ठीक है, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो NOLD इसकी ट्रिक है, नॉन प्रोटीन, ऑर्गेनिक होता है, लो मोलिकुलर वेट है LMW एंड डाइलाइजेबल मीन्स इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम इसको एपो एंजाइम से। ठीक है, एपो एंजाइम पार्ट होता है, उससे ये कोएंजाइम इजीली सेपरेट हो सकता है एंड इसको हम सेकेंडरी सबस्ट्रेट या को सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे एक रिएक्शन हो रही है उसमें उसका खुद का सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, और खुद का उसका प्रोडक्ट बनेगा और दो सबस्ट्रेट होते हैं ना मेनली एक रिएक्शन में। तो इसका हम अलग से एक सबस्ट्रेट इसको भी डालते होते हैं कोएंजाइम को साथ में, ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। ठीक है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, लाइक कि जो रिएक्शन है उसके साथ में ये डलता है, सेकेंडरी होता है ये एंड रिएक्शन की कैटालिसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एंड व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड करता है, टाइटली एंड स्टेबल कंफर्मेशन बिटवीन एपो एंजाइम। इसके हम मेटेलो एंजाइम भी बोल सकते हैं। एज वी कैन सी ये टाइटली एंड स्टेबल कन्फर्मेशन है, तो हम इसको मेटेलो एंजाइम बोल सकते हैं। लाइक एंजाइम के हमेशा साथ ही होगा ये, इसके बिना एंजाइम फंक्शन ही नहीं करेगा। लाइक जिंक इन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सेलेनियम इन ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेज एंड जेंथिन ऑक्सीडेज में मोलिब्डेनम। ठीक है, and cofactor is weak and transient and it is also called metal activated enzyme. Like for the activation of the enzyme this is required, like for like magnesium and calcium is required for the activity of the ATPase. ठीक है, so what we have to write? Coenzyme, firstly we write hollow enzyme, apo enzyme, protein part and non-protein part, and protein part apo enzyme, then coenzyme cofactor prosthetic group, then coenzyme का इतने डिस्क्रिप्शन देके प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में टाइटली एंड स्टेबल मेटेलो एंजाइम एंड देन उसके एग्जांपल्स तीन, देन कोफैक्टर वीक ट्रांजिएंट मेटल एक्टिवेटेड एंड देन इसका एक एग्जांपल एंड देन एक ना क्लासिफिकेशन आती है कोएंजाइम्स की। ठीक है, कोएंजाइम को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल लाइक बी कम्प्लेक्स एंड नॉन बी कम्प्लेक्स, लाइक वो ड्राइव्ड किससे हुआ? बी कम्प्लेक्स जो हम B1 B2 B3 B5 B6 होता है इससे ड्राइव्ड है, या फिर वो नॉन बी कम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक होता है H+ का ट्रांसफर, लाइक H+ के ट्रांसफर में होता है वन मॉलिक्यूल से H+ लेगा एंड सेकंड को ट्रांसफ़र कर देगा, तो एक की ऑक्सीडेशन होगी एक की रिडक्शन होगी, या फिर अदर ग्रुप के ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है। एंड एक इसके मेटल आयन से भी एग्जांपल होते हैं। ठीक है, एंड हम मेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो है बी कम्प्लेक्स एंड नॉन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं? B1 के डेरिवेटिव है TPP एंड B2 का है FMN एंड FAD, B3 का है NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव, B5 का कोएंजाइम है, B6 का है PLP पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट एंड B7 है बायोसाइटिन। ठीक है, एंड B9 का टेट्राहाइड्रोफोलेट THF, B12 एडिनोसिल B12 और मिथाइल B12 भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है,
B1 से होता है TPP, जो कि है थायमिन पायरोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं जिसको। B2 से FMNFAD, एंड ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। B3 NADP पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, ठीक है। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो हम ये H+ ट्रांसफर में ये हेल्प करता है, बाकी सारे अदर ग्रुप का ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल्स है LADH, एल्कोहलिक डिहाइड्रेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। B5 कोएंजाइम है। B6 में पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट, जो कि अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर में हेल्प करता है, लाइक SGOT SGPT में होता है, ठीक है। एंड B6 बायोसाइटिन, लाइक CO2 की रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, CO2 ट्रांसफर। एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आते हैं, इसका एक निमोनिक है कैपास, CDP, A फॉर ATP, P पैप्स, UDP, एंड S फॉर सैम मिथाइल डोनर होता है, ठीक है। UDP ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, UDP ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हेल्प करता है। एंड पैप्स होता है, हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक्टिव सल्फर डोनर। पैप इज द एक्टिव सल्फर डोनर। एंड ATP तो हमें पता ही है, ATP फॉस्फेट का डोनर होता है एंड हाई एनर्जी कंपाउंड है। एंड CDP ट्रांसफर ऑफ कोलिन एंड इथेनॉल की हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन। लाइक जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, वो पायरुवेट से लैक्टेट भी बना सकता है, लैक्टेट से पायरुवेट भी बना सकता है। बट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के हमारे पास 1 2 3 4 5 फॉर्म्स होते हैं, और 5 के 5 फॉर्म्स ये रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन। सेम एंजाइम के अलग अलग फॉर्म्स हैं एंड वो सेम ही रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन में लाइक मैं आपको बताऊं, इसका ना ट्रिक है, ट्रू लेडी इज अलाउड, ठीक है। वैसे तो याद नहीं रहता ये, बट ऐसे याद रह जाता है इजीली। ट्रू लेडी इज अलाउड, ट्रू मीन्स ट्रू आइसो एंजाइम। ट्रू आइसो एंजाइम्स कैसे बनते हैं, तो इस डिफरेंट जीन्स होते हैं इनके, लाइक एक जीन से नहीं बनते, डिफरेंट जीन से बनते हैं। जैसे कि अमाइलेज है, अमाइलेज दो टाइप का होता है, सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक। तो सलाइवरी अमाइलेज अलग जीन से बनेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज अलग जीन से बनेगा। एंड लेडी मीन्स LDH का एग्जांपल दिया हुआ, LDH 1 2 3 4 5। इट्स द एंजाइम जो कि पांचों की पांचों फॉर्म हर एक इंडिविजुअल में होगी, एंड वो सारी पॉपुलेशन में होगी। पांचों फॉर्म्स हर एक इंडिविजुअल में है, और वो सारी पॉपुलेशन में है, सेम इंडिविजुअल्स एंड ऑल पॉपुलेशन में प्रेजेंट है वो। आइसोफॉर्म्स, isoforms means they formed in the post translational modification, like alkaline phosphatase उसकी 6 फॉर्म्स हैं। तो वो डिपेंड करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में कैसे हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऑन डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन डिफरेंट फॉर्म्स गेट फॉर्म्ड। एलो एंजाइम्स, अलाउड से एलो एंजाइम्स, लाइक डिफरेंट एलील्स ऑफ सेम जीन लोकस। लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, उसके 400 वेरिएंट है, बट एक ही वेरिएंट होगा एक इंडिविजुअल में, ठीक है। एलो एंजाइम्स का ये कॉन्सेप्ट है। लाइक ट्रू आइसो एंजाइम और LDH वाला था, ये सारी पॉपुलेशन में होगा एंड सेम होगा सारे इंडिविजुअल्स में। इसमें 400 है, एक ही होगा, 400 में से एक ही वेरिएंट होगा एक इंडिविजुअल में, इसलिए डिफरेंट एलील्स सेम जीन लोकस, एंड इसमें डिफरेंट जीन्स हैं। उसके बाद हम इनको क्लासीफाई भी करते हैं, आइसो एंजाइम को क्लासीफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। लाइक LDH 1 और LDH 5 को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है दोनों की। एंड CK1 2 3 इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेस को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। CK मीन सिट्रेट काइनेस, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी टू हीट, अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग टाइप से हीट को रिएक्ट करते हैं, लाइक कोई स्टेबल है कोई नहीं है, ठीक है। तो कोई हीट लेबाइल है कोई हीट लेबाइल नहीं है, लाइक α2 है जो हमारा, वो हीट लेबाइल होता है, ठीक है। एंड इनिबिटर्स, लाइक टार्टरेट लेबाइल एल्कलाइन फॉस्फेटेज के जो अलग अलग वेरिएंट्स है, कोई हर किसी का इनिबिटर अलग अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैव डिफरेंट इनिबिटर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैव स्टेबिलिटी टू डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ हीट, ओके। एंड कोफैक्टर, डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैव डिफरेंट कोफैक्टर। एंटीबॉडी, डिफरेंट आइसो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ, आप सही कर लेना। टिश्यू ओरिजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी का ओरिजन डिफरेंट होता है, लाइक एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन से बनता है, लिवर से बनता है,
ठीक है। एंड प्लेसेंटा से भी बनता है, तो अलग अलग जगह से बनेगा तो उसका अलग अलग ओरिजिन होगा। देन इसके कुछ के एग्जांपल करने हैं हमने, लाइक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है जो, उसके 1 2 3 4 5 फॉर्म्स होते हैं, उसको हम H4 लाइक ऐसे ना, चार हम इमेजिन कर सकते हैं, चार बॉल टाइप इसका अलग, चार बॉल टाइप की चीज़ों से बना होता है, लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है। तो अगर वो चारों सेम सेम है तो H4 बोल दें, अगर उनमें से एक अलग होगी, तीन सेम है तो H3M, अगर दो सेम है दो अलग है तो H2M2, अगर एक तीन सेम है और एक अलग से आ गई तो ये HM3 एंड M4। एंड इसमें से देखो जी, अगर LDH1 वाली है जो H4 है, ये हार्ट स्पेसिफिक है, लाइक ये इंक्रीज्ड होती है इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बट दिस इज़ अ लेट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हम इसको एज अ ट्यूमर मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हार्ट का मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो ये इंक्रीज्ड होता है तो हम इसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। एंड क्रिएटिन काइनेज में भी देख सकते हो आप, ठीक है। क्रिएटिन काइनेज लाइक क्रिएटिनिन से फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है, एंड उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, 1 2 3। एंड जैसे इसका मैंने बताया था H4 H3M H2M2, वैसे इसके होते हैं BB MB एंड MM, ठीक है। जो BB है, BB से याद रख सकते हैं ब्रेन डिजीज़, ये ब्रेन डिजीज स्पेसिफिक है। एंड जो सेकंड वाली है, ये अर्लीस्ट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ये हार्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इंक्रीज होती है। तो LDH1 H4 ये आपको MCQ में आता है, ठीक है, कि लेट मार्कर कौन है H4, अर्ली मार्कर कौन है ये CCK2, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।